चाक लौट कर आ गए। तुम्हें कुछ हो ना जाए सोचकर ही डर गई थी। तुम सही सलामत घर लौट के वापस आ जाओ, इसके लिए तुम्हारी माँ मंदिर मंदिर जाकर पूजा करती थी। जब मेरा भला चाहने वाले लोग हों, मुझे दीजिए मामी। तो मुझे क्या हो सकता है दादी माँ? भैया, जानते हो प्रेम की जान बचाने वाली कौन थी? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा ने प्रेम की जान बचाई है? हाँ भूतकी, इस जन्मदिन से लेकर पूर्णिमा तक भतीजे की जान खतरे में है। भद्रा, प्रेम सुरक्षित घर लौट आया तो अब खतरे की बात क्यों? प्रेम, पापा, प्रतिज्ञा, तुम नागमणि लेकर गई थी और अपनी जान खतरे में डालकर मेरी जान बचाई, प्रेम की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। प्रेम माता की परीक्षा में सफल हो गया साहब जी, लेकिन पैरों में छालों के दर्द की वजह से वही बेहोश होकर गिर गया था। इसलिए मैंने उसे ले जाकर जो भी इलाज पता था वो किया। तभी तो मैंने कहा था कि प्रतिज्ञा देवी है। हाँ दादी माँ, मेरी नजर में भी प्रतिज्ञा एक देवी है। जो हुआ उसे भूलकर मेरे बेटे को बचाया। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है बेटी। मुसीबत में लोगों की मदद करना मेरा धर्म है मेम साहब। पूर्णिमा तक प्रतिज्ञा को यहाँ रहने के लिए लेकर आई हूँ मैं भाभी। ये सारी बातें घर पर भी हो सकती हैं भद्रा। थके हुए हो, पहले आराम कर लो। प्रतिज्ञा, नागमणि का नाम भी नहीं लेंगे, तुम बेझिझक घर में रह सकती हो। मैं घर में रहने नहीं, इस घर को तबाह करने आई हूँ। अपने निर्दोष माता पिता की हत्या का बदला लेने आई हूँ। जान का खतरा सिर्फ प्रेम को नहीं है, पूरे घर को है। घर का विनाश लेकर आई हूँ, इसलिए मैं दायां पैर नहीं बल्कि बायां पैर पहले रखूंगी। दरवाजा क्यों बंद किया? मैं अभी कपड़े नहीं बदल रही हूँ, बस कपड़े रख रही थी।
तुम्हें सिर्फ अपना मन बदलना है प्रतिज्ञा, ये कपड़े नहीं। ऐसे मासूम की तरह क्या देख रही हो? मैं जानती हूँ तुम एक नंबर की खिलाड़ी हो। मुझे अच्छे से समझ आ गया है तुम्हारे यहाँ आने के पीछे एक बड़ा प्लान है। प्लान बनाकर ही तुम्हारी माँ मुझे यहाँ लेकर आई है। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। तुमने प्लान बनाकर इस महल में कदम रखा है। इस परिवार को बर्बाद करने की बात तो मैंने किसी को भी नहीं बताई, तो फिर इसे कैसे पता चल गया? सोच रही हूँ मुझे कैसे पता चला? ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा। मेरी मामी भोली है, इसलिए उन्हें लगता है तुम प्रेम को बचाकर यहाँ लाई हो, लेकिन तुम मेरे प्रेम को मुझसे छीनने के लिए यहाँ पर आई हो ना? प्रेम को बचाने के लिए तुम्हारे पैर पकड़े थे, तो ये मत समझो कि अब मैं चीप हो गई हूँ। तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी। मतलब जरूरत के लिए ही तुम लोगों का इस्तेमाल करते हो? हाँ करते हैं। तो क्या करोगी? मजबूरी में यहाँ आई हो या फिर इस राज दरबार में राज कर सकती हो ये सपना देख कर आई हो, ये मैं नहीं जानती। पर एक बात कहती हूँ, ध्यान से सुनो। प्रेम मेरा है, मेरा होने वाला पति है। तुमने प्रेम की तरफ आंख उठाकर देखा भी या उससे बात भी की तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। मैंने तुम्हें वार्निंग दी है, अगर ये बात किसी को कही तो मैं तुम्हें मार दूंगी, याद रखना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। पर्णिका भी यहाँ पर है। दरवाजा बंद क्यों किया प्रतिज्ञा? उससे नहीं किया प्रेम, मैंने किया था। क्यों? अपना असली रूप दिखाने के लिए? इसका मतलब क्या है प्रेम? तुम्हें लगता है मैं प्रतिज्ञा को धमका रही हूँ? क्यों प्रतिज्ञा, बताओ ना इसे। पर्णिका तो बहुत अच्छी है प्रेम, लेकिन इतनी अच्छी होगी ये सोचकर मैं खुद चौंक गई हूँ। यकीन कर सकते हैं? नहीं करोगे तो मुझे दुख होगा। मुझे पता था तुम्हारी माँ ने तुम्हें चीनी मिलाए दूध के बदले जहर मिलाया हुआ दूध पिलाया होगा, इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे तो तुम पर जरा भी भरोसा नहीं है, फिर भी प्रतिज्ञा ने कहा है तो थोड़ा यकीन कर लूंगा। प्रतिज्ञा, तुम यहां पर्णिका की तरह आराम से रहो। इसका जितना हक है उतना ही हक तुम्हारा भी है। कुछ भी जरूरत पड़े तुम मुझसे कहो, कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। तुम्हें यहां कोई भी कुछ भी कहे, तुम्हें नफरत भरी नजरों से देखे तो मैं सह नहीं सकता, क्यों प्रेम? क्योंकि प्रतिज्ञा हमारी मेहमान है। मुझे पलकों पर बिठाकर रखने वाले तुम हो। जो कुछ भी हो मुझे तुमसे कहने की आजादी है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई भी कमी या दुख नहीं हो सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम मेरे शुभ चिंतक हो। ये सब सिर्फ मेरे मन की बात नहीं है, पर्णिका खुद भी ऐसा ही सोचती है। क्यों पर्णिका?
हाँ हाँ हाँ। प्रतिज्ञा, तुम आज से इसे अपना ही कमरा समझो। पर्णिका अपनी माँ के कमरे में शिफ्ट हो जाएगी। पर्णिका, तुम्हारा कुछ सामान है तो लेकर जाओ। कोई बात नहीं प्रेम, जो कुछ मेरा है वो प्रतिज्ञा अपना समझ सकती है। लेट हर फील फ्री। अब हम चलते हैं। पशुपति, भूत की आ गई भूत की आ गई। तुम्हारे आने का मतलब अंधेरे में गुजर रही मेरी जिंदगी में रोशनी आ गई। रोशनी लेकर आऊंगी पशुपति। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से देख पाओगे। अच्छा भूत की, क्या नाग खजाने के दिव्य रोशनी देख पाऊंगा? कम से कम तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रही आशा तो देख पाऊंगा। जरूर देखोगे। प्रतिज्ञा को यकीन दिलाकर महल लेकर आए हैं। उसे शक हुए बिना ही 1000 नागों के मंदिर ले जाकर वहाँ छुपे तालपत्र को पढ़वा पाए तो उसके बाद नाग खजाने का रहस्य पता कर पाएंगे। प्रतिज्ञा को अबला समझ सकती हो, लेकिन उसके पीछे जो नाग माता की शक्ति है उसे कम मत आंकना भूत की। जब भगवान स्वयं रक्षक हो तो हमारे मंत्र उस पर काम नहीं करते। हम सिर्फ माया नहीं करते, महामाया करते हैं। खजाने के बारे में जानने के बाद प्रतिज्ञा को भगा दूंगी। उसके बाद धनंजय वर्मा और भद्रावती की आंखों में धूल झोंककर नाग खजाने को हथिया लेंगे। मुझे बाहर निकालो भूत की। किसे क्या करना है बताओ, हम खजाने को बांट लेंगे। जैसा सोचा है उसी घर की औरतों के हाथों अमावस्या के दिन लाल रंग के साथ तेल के 7 तरीकों से दिए जलवाऊंगी। तब तुम आजाद हो जाओगे। जो करना है जल्दी करो भूत की। मैं 6 फुट की अर्थी पर हमेशा के लिए सो सकता हूँ, लेकिन मंत्रों से बांधे इस अंधेरे बक्से में मैं हर पल तड़प तड़प कर मर रहा हूँ। मेरी शक्तियाँ कम हो गई हैं। अब मुझे भयानक घुटन हो रही है। कमजोर हो रहा हूँ। अबे तुम ही मुझे बचा सकती हो भूत की। तुम मुझे बचा लो भूत की। मैं जानती हूँ पशुपति, तुम बाहर आकर महाशक्तिशाली बन जाओगे। अमावस्या तक सब्र करो तुम। उसके बाद हवा में आजादी से सांस ले लेना। इस महल में मैं क्यों आई हूँ? अपना अतीत, अपनी परिस्थिति, अपना बदला भूलकर ऐसे इस बिस्तर पर आराम से बैठने के लिए नहीं, बल्कि इस परिवार को मौत के बिस्तर पर सुलाने के लिए आई हूँ। मेरे माता पिता को मारकर मुझे अनाथ बनाने वाले इन लोगों को मारने में देरी नहीं करनी है। दुश्मन बचना नहीं चाहिए।
शांति से सो रही है। तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा है। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ भद्रावती छाती पीट पीट कर रोएगी। 18 साल पहले किए गए जुर्म की अब जाकर सजा भुगतनी होगी। इस परिवार की बर्बादी की शुरुआत तुमसे करूंगी। कहाँ है वो? प्रतिज्ञा ही आई थी। नहीं तो क्या वो मेरा कोई सपना था? माँ, नानी, माँ, सुनो ना, मामा जी। हाँ? नानी, अरे माँ, अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों चीख रही है? माँ, पर्णिका, माँ, क्या हुआ? आओ बेटी। पर्णिका, माँ, पर्णिका। मामी, कोई बुरा सपना देख लिया होगा। सपना नहीं, सच लग रहा था। क्या हुआ? मामा जी, प्रतिज्ञा कहाँ है? क्या वो महल में ही है? ए, प्रतिज्ञा को बाहर जाने के लिए तुमने धमकाया था क्या? प्रेम, उसे हम ही लेकर आए थे, तो बाहर जाने क्यों कहेंगे? तुमने ठीक से देखा नहीं। ठीक है, 1 मिनट। प्रतिज्ञा कहाँ चली गई? मैंने उसके कमरे में देखा, वो वहां नहीं है। लगता है चली गई। ऐसे कैसे जाएगी? ये नहीं हो सकता है, बिना बताए नहीं जाएगी। उस स्वामी जी की बातें याद करके भाग गई होगी वो भैया। हर बार ये मत कहो कि भाग गई है। वो लड़की चोर नहीं है। चोर नहीं है, ठीक है, लेकिन छुप कर क्यों गई है? कमरे में नहीं है तो शायद वो बालकनी में होगी। नींद नहीं आ रही होगी तो शायद बाहर चली गई होगी। ठीक है माँ, मैं जाकर बालकनी में देखता हूँ।
बाहर देख कर आता हूँ माँ। माँ, परणी, डर लग रहा है? वो सपना ही था बेटी। सच हो सकता है। सोचो माँ, प्रतिज्ञा मेरा गला दबाकर मुझे मारने वाली थी। क्या कहा? हाँ माँ, प्रतिज्ञा मुझे मारना चाहती थी, तभी डरकर मैंने जोर से चीख दिया। अगर उसने सच में ऐसा किया है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन प्रतिज्ञा तुम्हें मारने तुम्हारे पास आई थी या तुमने कोई सपना देखा था, ये पहले पता करना जरूरी है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, तुम डरो मत। माँ, रसोई में भी नहीं है। बाहर भी नहीं है माँ। ऊपर भी देख लिया, वो वहाँ भी नहीं है। हाँ, कहीं भी नहीं है। कहीं ताल पत्र के बारे में सच जानकर तो नहीं गई? नहीं भैया, उसे अब तक कुछ नहीं बताया। अगर लालच में हमसे पहले 1000 नागों के मंदिर चली गई तो प्रतिज्ञा को दुश्मन ही समझूंगा। पापा, उसे गलत मत समझिए पापा। प्रतिज्ञा धोखा नहीं दे सकती। नहीं देगी ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। इतनी रात को कहाँ गई होगी? हाँ, वो कहाँ गई होगी मुझे समझ आ गया। पापा चलिए हम चलते हैं। अगर ये साबित हो गया कि हमारे शंका से प्रेम का भरोसा सच्चा है तो प्रतिज्ञा को लेकर आऊंगा, नहीं तो उसे मार कर आऊंगा। माँ आप चिंता मत कीजिए। मुझ में है, लेकिन आपका दूध नहीं पिया। मैं बदनसीब, आप कैसी दिखती थी ये आंखों से देख भी नहीं पाई। माता रानी की कृपा से मंदिर के सामने के तालाब में मैंने अपने अतीत के सारे रहस्य देखे। नाग माता पर अपने रक्त की धार डालकर बचाने वाली त्याग की मूरत हो। आप मेरी माँ हो ये जानने के बाद
आपकी समाधि छोड़कर महल जाने पर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। प्रेम कहाँ लेकर जा रहा है बेटा? आइए पापा, प्रतिज्ञा कहाँ है मैं आपको दिखाता हूँ। ध्यान से कदम रखिए, सांप होंगे। ठीक है चलो। बदला लेने की आग में मेरी रातों की नींद भी चली गई है। उस परिवार को बर्बाद करने तक मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी माँ। इसलिए वहाँ घुटन हो रही थी तो यहाँ आ गई माँ। आपको छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा माँ, जाने का मन नहीं कर रहा। प्रेम, प्रतिज्ञा यहाँ क्यों आएगी? वो मासी यहीं रहती थी ना, तो मुझे लगा प्रतिज्ञा भी यहीं पर आई होगी। ये भी सही है मामा। चलो। लैंटर्न जल रही है मतलब अंदर कोई तो है मामा जी। चलिए देखते हैं। जैसे प्रेम ने कहा प्रतिज्ञा यहीं पर है। ए, उठ। रुको पर्णिका, प्रतिज्ञा शांति से सो रही है, ऐसे उठाओगी तो घबरा जाएगी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। साहब जी आप प्रेम, पर्णिका, क्या हुआ? सब यहाँ आए हैं, क्या हुआ है? अगर ये यहाँ सो रही है तो वहाँ मेरा गला दबाकर मारने वाला कौन था? प्रतिज्ञा नहीं थी क्या? सपना था? तुम घर में दिखाई नहीं दी ना तो सब लोग परेशान हो गए थे। तुम यहाँ आ गई होगी ये कहकर मैंने लेकर आया। वहाँ आरामदायक महल को छोड़कर इस झोपड़ी में आकर क्यों सो रही हो प्रतिज्ञा? सोचा था दोबारा महल आना मेरी खुशनसीबी होगी, लेकिन मुझे वहाँ पर नींद ही नहीं आ रही थी। जब दिल खुशी से भरा हो तो कभी कभी नींद नहीं आती है प्रतिज्ञा। मेरे माता पिता नहीं रहे साहब जी, मुझे खुशी किस बात की होगी? यहाँ है ही क्या, पावर भी नहीं है। इन दियों के बीच जीना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसके लिए कोई नई बात नहीं, लेकिन हमें इसकी पसंद की इज्जत करनी होगी। प्रतिज्ञा का ध्यान रखेंगे ये वादा करके इसे महल लेकर आए थे। अब पीछे हटना सही नहीं होगा प्रतिज्ञा, किए हुए वादे से मुकर जाओगी। मैं वादे से नहीं मुकर रही हूँ साहब जी, अपनी मर्जी से ये कह रही हूँ कि मुझे यहाँ रहने का मन है। प्रतिज्ञा, लड़की हो और अकेली हो, इस अंधेरे में खेतों के बीच कैसे रह सकती हो? मुझे कोई डर नहीं है साहब जी।
मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी ये आप सोच रहे हैं, इसकी मुझे खुशी है। मेरा साथ देने के लिए पर्णिका रह जाएगी। क्या ये यहाँ रह पाएगी? मुझे कोई डर नहीं है, मैं रह लूंगी। दिन भर मैं और प्रतिज्ञा महल में रहेंगे, रात को सोने के लिए झोपड़ी आ जाएंगे। जरूरत पड़ी तो कुछ लोगों को रखवाली के लिए रख देंगे, डरने की जरूरत नहीं है। थैंक्स मामा जी, मैं यही रहूंगी। जब भी इसके लिए प्रेम आएगा तो मुझे पता चल जाएगा। पापा, पर्णिका प्रतिज्ञा का ध्यान नहीं, प्रतिज्ञा पर्णिका का ध्यान रखेगी शायद। वैसे भी मंदिर जाकर आने तक ही है ना। और उसके बाद? उसके बाद तुम्हें महल की आदत हो जाएगी। हाँ साहब जी, आदत होने तक रुकना होगा। उसके बाद जो काम सोचा है वो करूंगी। आप जा सकते हैं, पर्णिका रुकेगी। चलो पापा। चलो पर्णिका, मामा कुछ जी। चाहिए तो फोन कर लेना। जी मामा जी। ध्यान रखना प्रतिज्ञा। चलो। हे प्रभु, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। उसकी कुंडली में ये लिखा है कि अब से पूर्णिमा तक खतरा रहेगा, जान भी जा सकती है। आगे क्या होगा ये सोचकर ही बहुत डर लग रहा है। अगर कोई अनहोनी हो गई तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। बेकार में दुखी क्यों हो रही हो भाभी? प्रेम को कुछ नहीं होगा, वो ऐसे बहुत खतरों का सामना कर चुका है। ये माँ है, इतना तो डरेगी ही ना। जब पर्णिका को बुखार आ जाता है तो तुम परेशान हो जाती हो। वैसे ही अरविंदा भी है, और तो और वंश का वारिस है वो। उसे कुछ हो गया तो हम सभी जीते जी मर जाएंगे। माँ, बेकार की बातें मत कीजिए। प्रेम इस वंश के संकल्प को पूरा करने वाला है। अगर हो सके तो उसे हिम्मत दीजिए, नहीं तो कुल गुरु का आशीर्वाद भी नहीं मिलेगा ना। भविष्य बताने वाले भगवान को ही बाहर निकाल दिया। घर चलने के बाद आग बुझाने का क्या फायदा? माँ, बेकार के सामान को घर में रखते हैं क्या? बाहर फेंक दिया। चुप कर। गुरुजी तुझे अब बेकार सामान की तरह नजर आ रहे हैं। हाँ, जो हमारे किसी काम का नहीं उसकी इतनी आवा भगत क्यों करना, इसलिए भगा दिया। भद्रा, स्वामी जी ने कहा है कि विधि के विधान को भगवान भी नहीं बदल सकते। मानव को प्रयत्न करना होगा। जो कुछ भी हो जाए, वंश के भले के बारे में सोचने वाले पहले इंसान हैं कुल गुरु। मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा। मूर्खों को बदल नहीं सकते। किसे कह रही हो माँ? तुझे ही, और किसे? तेरी वजह से ही धनंजय ऐसा हुआ। पहले तो गुरुजी की बात कभी नहीं टालता था। बस कीजिए माँ जी, प्रेम के जन्मदिन पर झगड़ा करके हमें घर का माहौल नहीं खराब करना चाहिए। पहले तुम रोती हो, बाद में हमें रुलाती हो। अरविंदा, कितनी बार कहूं प्रेम को कुछ नहीं होगा, भगवान कहे तब मानोगी? भगवान नहीं आए हैं, लेकिन प्रतिज्ञा आ गई है। लग रहा है उसकी वजह से प्रेम सलामत रहेगा। ठीक है, तुम्हें जो भी लगे। पहले वो सारे डर बाजू में रखकर प्रेम के जन्मदिन के जश्न की तैयारी करो। गोविंद गोविंद जय गोविंद।
स्वामी जी, मैं अपने स्वर्गीय माता पिता की इकलौती संतान हूँ। क्या मैं श्राद्ध कर सकती हूँ? मानव शरीर को छोड़कर जाने वाले स्वर्ग पहुंच गए हैं, मतलब वो अच्छे हैं प्रतिज्ञा। धर्म का पालन करके, प्राण त्याग करके मौत को प्राप्त करने वाले भगवान के समान हैं। तुम उन्हें नैवेद्य चढ़ा सकती हो प्रतिज्ञा। मैंने अपना अतीत जान लिया है स्वामी जी। माँ मुझे अनाथ बनाकर चली गई, इसका दुख तो है, पर उन्होंने नाग माता के प्राण बचाए, ये बात मुझे गौरवान्वित करती रहेगी। प्राण छोड़ने से पहले उस देवी ने तुम जैसी भक्त को जन्म दिया। कभी स्वार्थ को पास आने मत देना, तभी तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। मुझे पालने वाली शांताबाई माँ हो या दिन रात मेरा ध्यान रखने वाली नाग माता हो या फिर मुझे जन्म देने वाली माँ हो, सबने मुझे अच्छे रास्ते पर चलाया है स्वामी जी। आप जैसे बड़ों के आशीर्वाद के साथ मैं अंधेरे में भी चल लेती हूँ, अपना लक्ष्य पूरा करके माता पिता की आत्मा को शांति दिलाऊंगी। कदम कदम पर मुसीबतों का सामना होने पर भी तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी रक्षा करेगा। विजयी भवा। प्रतिज्ञा, स्वामी, साधु, इन सब लोगों से तुम्हारी जान पहचान ज्यादा है ना?